आज इस दौर में सबसे ज़्यादा मजलूम जिस पे अपनों ने, बेगानों ने, परायों ने जुल्म किया है ना, वो हमारा दीन इस्लाम है। बेगाने तो बेगाने रहे, हम अपनों ने भी इस दीन के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। इस दीन की बुनियादी किताब वो है कुरान। आप माशाल्लाह सारे मुसलमान तशरीफ़ फरमा हैं, पढ़े लिखे भी हैं। आप में से काफ़ी लोग, मुझे पूरे मजमे में से यकीन है कि कोई एक बंदा भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी किताब कुरान मजीद का पूरा तर्जमा समझ के पढ़ा हो। सारे हम मुसलमान हैं, हम में से पढ़े लिखे भी हैं। हमने बड़ा बड़ा कुछ पढ़ा, बड़ी किताबें, बड़े मुश्किल सब्जेक्ट। अगर नहीं पढ़ा तो रब का कुरान नहीं पढ़ा। अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे इस कुरान को पढ़ के कोई सवाल हमसे करे, हमारे पास जवाब कोई नहीं होगा सिवाय इसके कि अल्लाह में मैं मौलवी को पूछता हूं। सवाल ये पैदा होता है कि कुरान सिर्फ मौलवी का है? कुरान तो हर मुसलमान का है। हमने इस कुरान को, हम में से जो लोग पढ़ते भी हैं ना, या तो वो मंजिल समझ के पढ़ते हैं या वजीफा समझ के पढ़ते हैं, या फिर जो फौत शुदगान है ना हमारे, उनको बख्शने के लिए पढ़ते हैं। बातें तो मेरी कड़वी होंगी लेकिन सच्ची होंगी। लेकिन अगर ये कड़वी बातें आज भी हम ना करें ना, ये करनी तो पहले चाहिए थी, हम लेट हो गए। लेकिन चलो, देर आयत दुरुस्त आयत। और कर दे गल्लां असीं चिरखियां पे हां। ये गल्लां सानूं 50 साल पहलों करनियां चाहिदियां हन। लेकिन चलो करते तो पे ना, हैन कौड़ियां ते जे अज भी ना सुनिया ते असी सवरना कदों है। अलहमदी अलफलाम तो लैके वन्नास दी सीन तक पूरा कुरान, पूरा मजमा, सारे मुसलमानों, हर बंदे का ज़हन भावें को पढ़िया थोड़ा भी है, ये गल मनदा हो सी कि ये कुरान हिदायत वास्ते आया। ये तो किसी का इख्तलाफ है, सारे मुसलमान मनते हैं कि कुरान किताबे हिदायत है। हिदायत कदों लभड़ी? वजीफे के तौर पर पढ़िए तो हज़रात मोहतरम, मैंने ये पहले अर्ज किया, पहला जुमला जो आपकी खिदमत में पेश किया वो ये है कि इस वक्त पूरे इस ज़माने में अगर सबसे ज़्यादा कोई मजलूम है तो हम मुसलमानों का दीन इस्लाम है। क्यों? इसलिए कि हम पराए तो पराए हैं, वो भी तो इस पे जुल्म कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी आलमी दुनिया के अंदर इस्लाम के बारे में वो पेश कर रहे हैं और इसमें वो बड़े कामयाब भी जा रहे हैं। कह रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि ये मजहब इस्लाम टेररिस्टों का मजहब है, दहशत गर्दों का मजहब है। ये दहशत गर्दी सिखाते हैं, वो तो जालिम है, वो तो पराए हैं, वो तो इस्लाम दुश्मन है। हम जो खुद मुसलमान हैं, हमने अपने इस्लाम के लिए कौन सा अच्छा काम किया? जो सबसे बुनियादी किताब कुरान मजीद है, इसको या तो हम अपने मुर्दों को सवाब पहुंचाने के लिए पढ़ते हैं या बतौर वजीफा पढ़ते हैं, बरकत के लिए। फलां साहब ने बताया फलां सूरत,
इतनी बार पढ़ो जिन भूतों से निजात मिल जाएगी, घर में बरकत आएगी। वो किताब जिसको हमने सिर्फ तावीज बना दिया या मुर्दों की किताब बना दिया, वो किताब मुर्दों के लिए नहीं, वो किताब जिंदों के लिए आई थी। वो किताब हमें जिंदगी का निसाब देने के लिए आई थी। सुबह से लेकर शाम तक हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे ताल्लुकात रखने चाहिए, हजरात मोहतरम कैसे मुआमलात करने चाहिए, ये सारी तफसीलात हमें ये किताब बताती है। लेकिन हमें पता तो तब चले जब हम इस तावीज वाले चक्कर से बाहर निकले। हमने इसको सिर्फ मुर्दों वाली किताब समझा है। कोई मर गया तो कुरान खोलना है, कोई मर गया तो मैंने कहना है कि मैंने मौलाना साहब 3 खत्म पढ़े, मैंने 4 खत्म पढ़े, मैं इनकार नहीं करता, कुरान पढ़ने का सवाब है। अगर मुर्दों को पहुंचाया जाए सवाब पहुंच जरूर जाता है, लेकिन कुरान पाक के नाजल होने का ये मकसद नहीं। जो मकसद हमने समझ लिया ये है एक, वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं झूंगे का फायदा, ये तो है झूंगे का फायदा कि हम कुरान पढ़ते हैं, रब हमें सवाब देता है। ख़त्म करके हम कहते हैं या अल्लाह इसका सवाब मैंने अपने वालिद, दादा जान, नाना जान, नानी जान को पहुंचाया। मेरे नज़दीक ये सवाब पहुंच तो जाता है, लेकिन कुरान के नाज़िल होने का मतलब ये नहीं था कि मेरा दादा फौत होगा तो रब ने ये कुरान दिया कि तुम पढ़ के उनको बख्शोगे तो उनकी बख्शिश हो जाएगी। हज़रात मोहतरम, ये मिशन नहीं कुरान का, ये मकसद नहीं। मकसद क्या है? अल्लाह की किताब कहती है अलहमद की अलफलाम से लेकर वन्नास की सीन तक मैं पूरी की पूरी किताब हिदायत हूँ। मुझे पढ़ो, मुझे समझो, पढ़ और समझ के फिर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह।